बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख। नाज़रीन, आज पहली दफ़ा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। एक ऐसे प्रोग्राम को मैं पेश करने जा रहा हूं जो ना चाहते हुए पेश करना पड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि कनाडा जिसने हमें अपनाया है वहाँ पर भी इस तरह का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो सकता है। और ये दुनिया भर में होता हुआ है। हेड क्राइम हमने दुनिया भर में देखा है। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हेड क्राइम की शरह सबसे ज़्यादा आपको हमारे पड़ोसी मुल्क अमेरिका में नज़र आएगी। और ये कनाडा के अंदर जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। जब से लेके अब तक जितने भी इंसिडेंट हुए उनमें ये इंसिडेंट जो है वो नाकाबिल फरामोश है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए इस दहशतगर्दी के वाक़े की कम है। इस्लामोफोबिया को जो है वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। हमारे माशरे के अंदर बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की निशानदेही, जिसकी 2017 के अंदर मार्च के अंदर हमारी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इकरा खालिद ने मोशन भी पेश की थी और वो अक्सरियत से पास भी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि जो है वो उस मोशन के बाद इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। उसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं। एज ए मीडिया पर्सन हमने इस चीज़ को इतना उजागर क्यों नहीं किया। कैनेडियन सिटीजन जो है वो हमें रोल प्ले करना है। हमें क्या रोल प्ले करना है? बेहतरीन माशरा तश्कील देना है। उसके लिए हमें एज ए कम्युनिटी लीडर हमारे लीडरान को क्या रोल प्ले करना है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या रोल प्ले करना है, और एज ए जर्नलिस्ट हमें टीवी के ऊपर क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। लंदन ओंटारियो की फैमिली को जो है वो एक बुज़दिलाना और पुरतशद्दुद दहशतगर्दी के वाक़े में इनके प्यारों से छीन लिया गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है नाज़रीन। क्वेबेक की जामा मस्जिद 29 जनवरी 2017 6 अफराद दहशतगर्दी का शिकार हुए। टोरंटो की मस्जिद में सियाह फाम मोहम्मद असलम जाफिज का बुज़दिलाना कत्ल। एडमिंटन में सियाह फाम खवातीन पर पुरतशद्दुद हमले समेत तौहीन आमेज धमकियों और तशद्दुद का सामना कैनेडियन मुसलमानों को साल 2016 से करना पड़ रहा है। और इतवार के रोज़ 6 जून 2021 को शाम सियाह रात जो मासूम लोगों और बेगुनाह लोगों को इस्लामोफोबिया के बाइस दहशतगर्दी का निशाना बना गई। और इस वाक़े के बाद सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शदीद गम व गुस्सा और तशवीर की लहर भी पाई जाती है। आज हमारे प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो लीडरान हैं, मैं फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर ऑनरेबल गेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वाया जूम ज्वाइनिंग अस इकरा खालिद। इकरा खालिद, थैंक यू सो मच मैडम इकरा खालिद फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much for having me here today, Mehboob Bhai, and thank you for your leadership in our community during this very, very difficult time. Ikra, I know as well you passed the motion on March 2017 for the hate crime, and you also received a lot of emails, 50,000 emails regarding for the hate crime. And what happened now after that motion? Mehboob Bhai, I'll be honest, it's way over 100,000 emails on this issue of Islamophobia since 2017, and तब से लेके जब से motion pass हुआ है तब एक study भी की गई in which 30 recommendations were passed. Since then, we've put in $23 million communities के लिए जो कि that are feeling vulnerable, including the Muslim community. हमने जो हमारी ये जो security infrastructure program है जो कि मसाजिद and other places of worship की security के लिए हमने वो फंडिंग भी इंक्रीज की। एंड मेरी अपनी राइडिंग में मुस्लिम नेबर नेक्सस ने इस प्रोग्राम का they took advantage of it and were able to get about $90,000 from that. उसके अलावा हमने एक एंटी रेसिज्म सेक्रेटेरिएट भी एस्टैब्लिश किया। And that work continues from the anti-racism secretariat to continuing that conversation. अभी मैं फिलहाल advocate कर रही हूँ to ensure कि online hate जो है, जो हमारे social medias पर जो hate crimes, जो hateful language इस्तेमाल की जाती है, जो hateful organization जहाँ पर establish किए जाते हैं, that we put a stop to that. And just recently हमारे जो minister हैं for public safety उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे groups को ban भी किया and उनको terrorist करार किया that have been really advocating and promoting anti-Islamic and Islamophobic content on social media, जैसे कि Proud Boys हैं. The reality is, Mehboob Bhai, is कि ये कोई एक flip of a switch नहीं है.
کہ ہم نے ایک لا پاس کر دی اور اور یہ ایک چیز کر دی جس کے ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. The reality is کہ ہمیں every single level of government کی partnership چاہیے, ہمیں every single civil society organization کی partnership چاہیے, and the most important piece is کہ ہمیں every individual Canadian کی partnership چاہیے to make sure کہ ہم یہ جو نفرت ہے اپنی کمیونٹی سے eradicate کریں, اس کو ختم کریں. جب تک awareness اور education ہم نہیں individual Canadian کے اندر we don't put that into each and every Canadian, تب تک it's just not going to happen. So how to fight Islamophobia in Canada? Iqra, is very difficult کہ ہم کہنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. پرائم منسٹر نے بھی بہت اچھا بیان دیا, بہت پروٹیسٹ بھی کیا گیا, لیکن ہمیں بیونڈ دا اسٹیٹمنٹ جانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ آپ کی وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کوئی قانون سازی کے عمل پیش کرنے جا رہی ہے کہ اس کے اوپر اسلاموفوبیا کے عمل سے؟ بالکل. There's a number of things that we are working on right now that I've been advocating for a while. The first is کہ ہمیں ایک سمٹ بٹھانا چاہیے جو کہ all levels of government کو engage کرے, civil society کو engage کرے, individual Canadians کو engage کرے کہ how can we combat یہ نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے اور ہم اس کو کیسے combat کر سکتے ہیں, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. The second piece is that online hate piece. کہ ہم کیسی legislation, کیسی regulations ہم اپنی government میں ہماری country میں ہم کیسے یہ implement کر سکیں جو کہ social media platforms جو ہیں جیسے کہ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ان کو accountable رکھیں کہ اگر وہ نفرت کے پلیٹفارم اگر وہ نفرت کے میسیجز اینڈ آرگنائزیشنز کو اپنے پلیٹفارم پر جگہ دیتے ہیں, then what is their accountability? ان کی کیا responsibility ہے? And I know that legislation is something that we are working on. And another thing is ہماری جو Human Rights Act ہے in the Harper era, جو ہماری previous government تھی, there was a section 13 that allowed for جو لوگ target ہوتے ہیں اور social media پہ because of this hate کہ ان کو ایک recourse ملتا تھا through the Human Rights Commission. وہ section 13 جو تھی it was eliminated, ان کو ختم کر دیا گیا, ان کو بالکل delete کر دیا گیا by the conservative government in 2014. And ہم چاہتے ہیں, میں چاہتی ہوں, and I've been advocating for this, کہ ہم اس کو دوبارہ لائیں تاکہ یہ جو سوشل میڈیا پر اسپیشلی جو ہیٹ مینیفیسٹ ہوتی ہے that there is that recourse. And I have to say, محبوب بھائی, اگر ہم سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک جگہ ہے اور ہماری حقیقت اور ہماری ایوری ڈے لائفز ایک جگہ ہیں, that's not true. The reality is کہ جو بھی ہم آن لائن دیکھتے ہیں that manifests into our everyday lives. And so ہمیں whole of government, ہمیں all levels of government, ہمیں individual Canadians تک ہمیں یہ بات پہنچانی پڑے گی and to educate them کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے جو کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہو, that جو کہ نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, to make sure that everybody is welcome, that everybody is equal, and that everybody feels like they belong in this beautiful country that is Canada. How can someone brought up in our beautiful society can do this act? Can you explain? Mehboob, I think the reality is, with COVID, with extremism, with radicalization, and that ability for people to access that young mind, I think کہ ہمیں education and awareness کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ملک میں. Whether it's education through our curriculums in our schools, or whether it's education through our employment, ہمارے jobs کے through, whether it's education through social media. I think کہ جب ہم ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کو بہتر پہچانتے ہیں, ہم
realize करते हैं कि we are exactly one and the same, then we eliminate that extremist piece, and also that level of respect, that level of understanding, and that level of really understanding कि अगर मैं किसी के viewpoint के साथ agree नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि this person is not human anymore. Um, and so I think that tolerance, that acceptance has to be taught to individual Canadians, especially young Canadians, जो कि are really vulnerable right now, especially with this COVID pandemic, जो कि घर में, they're bound to their homes. I think that our education needs to be a lot better. And that education falls on all levels of government, on individual organizations within our communities, and on individual Canadians, and getting to know our neighbors better. Thank you so much, Khalid, for giving me this opportunity. कि आपसे इतनी बात हुई. Thank you so much for sharing your views. Thank you. Thank you.